गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारे आज का देखो न्यूमेरिकल नंबर है 32। ठीक है, और इससे पहले वाले हैं वो सोल्व करके देखना, सेम क्वेश्चन है, सिंपल ही है। और ये देखो क्या दिया है न्यूमेरिकल में कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसने हमें क्या कह दिया कि एक तो हमारा प्रेरकत्व, ठीक है, और एक प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसने बोल दिया हमसे। और इसने कहा है कि प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच, यानी कि जो प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच जो वोल्टता है वो 12 वोल्ट और प्रतिरोध के बीच है 16 वोल्ट। तो इसने कहा है, यानी कि इसने हमें दे दिया VL बराबर 12 वोल्ट और VR बराबर 16 वोल्ट। ठीक है, तो इसने हमें से पूछा है कि परिपथ की संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो परिपथ का संपूर्ण विभवांतर होता है, परिपथ का संपूर्ण विभवांतर, ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, रूट के अंदर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कि जब परिपथ में L और R जुड़े हो तो संपूर्ण विभवांतर V बराबर रूट के अंदर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से बताओ VL की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 12 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, तो दोनों को ऐड करके आएगा 400। तो 400 क्या होता है, 400 किसका वर्गमूल होता है हमारा 20 का। तो परिणामी जो वोल्टता आएगी हमारी कितनी वोल्ट हो जाएगी 20 वोल्ट। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अब देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 है ये। ठीक है, क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी, ठीक है, तथा परिपथ में धारा समीकरण I बराबर कितनी है 5 साइन ओमेगा टी माइनस के 5/6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसने कहा है कि प्रेरकत्व की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो इसने हम लोग को क्या क्या दे दिया, तो इसने क्या पूछा है हमसे, प्रेरकत्व की प्रतिबाधा, ठीक है, और शक्ति गुणांक पूछा है हमसे। तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन नोट करेंगे। हम इक्वेशन दे रखी है हमें 110 साइन ओमेगा टी और आई की दे रखी है हमें 5 साइन ओमेगा टी माइनस के 5/6। देखो जो इसने हमें क्या दी है, धारा दी है, वो इससे 5/6 पश्चगामी दी है, क्योंकि इसमें माइनस किया हुआ है। तो यहाँ से हम ये तुलना करेंगे, तुलना से ये बताओ V बराबर होती है हमारी V नोट साइन ओमेगा टी। तो ये बताओ V नोट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 110 वोल्ट। इसी प्रकार I नोट की वैल्यू के स्थान पर कितनी हमारी 5 वोल्ट। लेकिन इनके बीच में, दोनों के बीच में जो कलांतर है हमारा कितना है 5 बराबर π/6। ठीक है, ये हमारा कलांतर होगा। सबसे पहले इसने क्या पूछी है, परिपथ की प्रतिबाधा। अब ये बताओ प्रतिबाधा होती है हमारी Z बराबर, V भी हमारे पास I भी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम V नोट बटे I नोट, क्योंकि हमारा ये प्रतिरोध का काम करती है, और V बराबर होता है IR। ठीक है, यदि हम यहाँ से हम इसको VRMS और IRMS लेकर भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है। तो V नोट की वैल्यू कितनी है 110/5, तो ये कितनी आ जाएगी 22 पंजे
110। तो ये तो हो गई हमारी। अब इसने पूछी है शक्ति गुणांक। परिपथ का देखो क्या पूछा है, शक्ति गुणांक पूछा है। ठीक है, अब ये बताओ जो परिपथ होता है, परिपथ का शक्ति गुणांक, यानी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है हमारा, कोस पाई होता है, सभी को पता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कोस पाई बराबर हमारा, देखो इसने एंगल कितना दिया हुआ है दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि इसके बीच तो कुछ नहीं, पाई बाई 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस पाई बाई 6। और कोस पाई बाई 6 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, ये होती है हमारी √3/2। तो ये आ जाएगा हमारा परिपथ का शक्ति गुणांक। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट क्या है देखो, अब देखो ये है 38 न्यूमेरिकल है हमारा। ये क्या है कि एक LCR परिपथ में, ठीक है, वोल्टमीटर, प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच 80 वोल्ट, ठीक है, और स्वप्रेरक L के सिरों के बीच 120 वोल्ट तथा संधारित्र C के सिरों के बीच 60 वोल्ट पड़ता है। ठीक है, तो परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है इसका मान क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से, इसने देखो हमसे एक तो VR की वैल्यू दे दी 80 वोल्ट, एक L के सिरों के बीच VL बराबर दे दिया 120 वोल्ट, और एक VC दे दी हमें 60 वोल्ट। ठीक है, यानी जब परिपथ में एक तो हमारा R, एक हमारा L और एक हमारा C जुड़े हो, ठीक है, और LC, तो तीनों जुड़े हो, तो जो हमारी परिपथ है, परिपथ का परिणामी वोल्टता, तो V बराबर रूट के अंदर क्या होती है परिणामी वोल्टता, VR का स्क्वायर और VL माइनस के VC का होल स्क्वायर। मैंने ये भी करवाई थी आपके। ठीक है, तो V बराबर रूट के अंदर, ये बताओ VR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 का स्क्वायर प्लस के, और VL कितना है हमारे पास 120 माइनस के 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 हमारा, और 120 में से 60 गए, कितने बच गए, ये 60 बचेंगे, और 60 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 3600। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 0 6 और 4 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10,000, और 10,000 किसका होता है हमारा V बराबर 100 वोल्ट, क्योंकि 10,000 किसका वर्गमूल होता है 100 का होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, तो देखो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो जितने भी न्यूमेरिकल है ये लगभग सभी के सभी सेम ही है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना इनको, जो ठीक ठाक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है, के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, यानी कि हमें VRMS की वैल्यू दे रखी है, ये हमें F की वैल्यू दे रखी है आवृत्ति की, एक वैद्युत परिपथ 550 वोल्ट शक्ति लेता है। ठीक है, ये P होगी हमारी। परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है कोस फाई दे दिया इसने, तथा धारा वोल्टेज से पीछे है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक 1 करने के लिए उसे कितनी धारिता का संधारित्र
जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा संधारित्र वाला जो डेरिवेशन है हमारा उसी के अनुसार ही होगा। ठीक है, करके देखना, यदि ना हुआ तो हम करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 आपको करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि डायग्राम वाला क्या है और डायग्राम वाले आ जाते हैं हमारे। तो चलो फिर प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।